तो गाइज़ हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ स्ट्रेटेजी में। पहले रूल समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें रूल्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ओके। क्योंकि बिना इसके दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट नहीं करवा सकती। तो रूल्स समझना और स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है। सबसे पहला रूल है अवॉइड वॉलेटाइल मार्केट इफ़ पॉसिबल, मीन्स ओटीसी। ओटीसी में ट्रेड नहीं लेना है, ओके, चाहे कुछ हो जाए। जिसके पास 30, 40, 50 हज़ार रुपये हैं वो ओटीसी में ले जाए। मोस्टली बंदे 5,000, 10,000 डिपॉजिट करेंगे, उनके लिए ओटीसी नहीं है, ठीक है। तो ओटीसी अवॉइड करना है पहली चीज़। दूसरा, टाइम फ्रेम 1 मिनट रहेगा, एक्सपायरी 1 मिनट रहेगा। हमारी स्ट्रेटेजी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो में काम करती है, तो हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड लेंगे। ये तो सबको पता है, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, वो मैं बता दूंगा बाद में। साइडवेज अवॉइड करेंगे, सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड लेंगे, ओके। तो ये आपको अवॉइड करना है। साइडवेज की एक जो है डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होने वाली है, बाद में मैं आपको दे दूंगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपका बेस्ट कैपिटल क्या होना चाहिए, वो है आपका 7,000 से 10,000 रुपये। इतना आपके अकाउंट में है, आपको ओटीसी अवॉइड करना है बस। बाकी 7,000 से 10,000 रुपये में आप डेली प्रॉफिट करोगे, ओके। ध्यान रखना, डेली प्रॉफिट आप करोगे। चलो, उसके बाद जो है लास्ट हमारा आता है प्राइवेसी कंसर्न। देखो, बाइनरी मार्केट में ऐसा होता है, अगर मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपने अपने दोस्त को बता दी, ठीक है, आपने किसी को बता दी, तो बाइनरी में जब स्ट्रैटेजी फैलती है वो काम करना बंद कर जाती है। तो अगर तुम अभी फ़िलहाल दिन के 2, 3, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपये कमा भी रहे हो ना, तुम्हारा घाटा होगा अगर तुम किसी को स्ट्रैटेजी लीक करोगे। क्योंकि ये लीक हो गई, ये फैल गई, तो कोटक्स वाले फिक्स कर देंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तुम्हारा ही नुकसान है। अच्छा खासा कमा रहे होंगे, चला जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट पे आते हैं। स्ट्रिक्टली ये ही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ फॉलो करोगे मैं जिम्मेदारी किसी की नहीं लूँगा, बता रहा हूँ। यही फॉलो करना है। आपका कैपिटल 10 से 200 डॉलर है तो $1 पर ट्रेड, 200 से 500 है तो $2 पर ट्रेड, 500 से 700 डॉलर है तो $3 पर ट्रेड, 700 से $1,000 है तो $3 से $5 पर ट्रेड। और अगर आपका कैपिटल $1,000 प्लस है तो $5 से $7 पर ट्रेड। जो लिखा है वो ही फॉलो करना है। और अगर $1,000 वाला ऊपर कोई बंदा है ना जिसका $1,000 बैलेंस है, तो भाई तुम तो लॉस कर ही नहीं सकते, जो बता रहा हूँ, ओके। आपका क्या होना चाहिए, आपका डेली टारगेट 10% तो होना ही चाहिए, ओके। ये ध्यान रखना, 10% अपने कैपिटल पे डेली टारगेट निकालें, बहुत सही है, ठीक है। तो अब टारगेट तो बता दिया मैंने आपको, डेली 10% निकालना, इसके ऊपर आपकी मर्जी, पर 10% ठीक है। रुकना कब है, अगर आपकी कंटिन्यूसली 2 मार्टिंगल लॉस हो जाए, ठीक है, बैक टू बैक 2 मार्टिंगल, फॉर एग्जांपल $1 की ट्रेड ली, हार गए, 2 की ली, हार गए, ठीक है, बैक टू नॉर्मल अमाउंट जो हमारे नॉर्मल है $1 पे आएंगे, ये भी हार गए। उसके बाद हम जो है डबल करके 2 की लगाएंगे, ये भी हार गए। अब हम बैक टू बैक 2 मार्टिंगल हार चुके हैं, तो मतलब अब हमें आज के दिन जो है, आज के दिन मीन्स थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाना है, 1-2 घंटे आप ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हमने 1 की ट्रेड ली, हार गए, 2 की ली, हार गए। फिर हम क्या होगा, मान ले जीत जाते हैं हम, 1 के लिए जीत गए, 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 ठीक है, जीतते गए, मतलब 2, 4, 5, 6 ट्रेड हम जीत गए। फिर 1 के लिए हार गए, 2 के लिए हार गए। तो हम ये जो मार्टिंगल अब जो हारे हैं ना, इसको 1 मानेंगे, ये पुराना वाला आपका गया। अब जो मार्टिंगल आया है ये वाला 1, 2 वाला, ये वाला फर्स्ट मार्टिंगल है। अब इसके बाद अगर अब दोबारा 1 की लेंगे और हार जाएंगे, और 2 की लेंगे, हार जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसके बाद 1 की लेंगे, हारेंगे, 2 की लेंगे, हारेंगे, अब आपका 2 स्टेप मार्टिंगल हारे, तो अब आपको रुकना है। तो ऐसे नहीं कि इसको आप फर्स्ट स्टेप मान लेंगे, पहला मार्टिंगल, और जो ये वाला है, ये वाला, इसको आप सेकंड मार्टिंगल मान लेंगे, आप रुक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बैक टू बैक 2 मार्टिंगल हारेंगे, एक के बाद एक मार्टिंगल, तब आपको रुकना है, ठीक है। ये उसके बाद आप जीतेंगे जीतेंगे, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, ये तो चलता ही रहता है। तो जब बैक टू बैक मार्टिंगल हारेंगे तो आपको रुकना है, अगर बीच बीच में प्रॉफिट्स निकाल रहे हो तो नहीं रुकना है। और ये 2 स्टेप मार्टिंगल के बाद रुकना उनको है जिनके कैपिटल कम है, जिनका कैपिटल बढ़िया है, $500 से ऊपर है, भाई तुम तो लॉस करोगे ही नहीं, मार्टिंगल में रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 स्टेप 3 स्टेप जाओ, ठीक है। ये है फॉर स्मॉल कैपिटल, जिनका स्मॉल कैपिटल है उनको लिए है, ठीक है। जिनका बड़ा कैपिटल है $500,000, तुम हार ही नहीं सकते मेरे भाई। तुम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जाओ, 4 स्टेप जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट जो बनाया है ये इतना रिसर्च के बाद बना है। इस स्ट्रैटेजी से मैं डेली 5,000 रुपये निकालता था 20,000 के कैपिटल पे, पर 5,000 एक ही बारी में नहीं निकालता था। जैसे थोड़ी देर 1,000 रुपये कमाए, फिर थोड़ा बाहर चले गए टहलने, थोड़ी देर के बाद आए, फिर 1,000 कमाए, 1,000 करते करते दिन के 4 से 5,000 निकालता था मैं। सिंपल है, ओके। तो मैक्सिमम क्या है, ये 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका जो है विन हो जाता है मेरी स्ट्रैटेजी में।
और रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा बनाया हुआ है डॉलर के हिसाब से, अगर आप 3-4 स्टेप भी जाते हो जहाँ हम बहुत रेयरली जाते हैं तो भी विन कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप $500 डिपॉजिट करते हो तो भाई आपके हारने के चांस तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। $500 इज़ लाइक नो लॉस, आप लॉस करोगे ही नहीं। तो इतना आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बार बार आप प्रॉफिट में आ जाओगे, तो रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से बनाया गया है। $10 से $200 का अगर कैपिटल है, सब आप देखो मैंने लिखा हुआ है कितने कैपिटल के हिसाब से कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है। तो हर बार एक एक ट्रेड आप जीतते जाओगे ना 70-70 रुपये की, तो हर बार प्रॉफिट में आते जाओगे, ओके। ये मेरा बोलने का मतलब है, इसी को फॉलो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है, मिलते हैं।